और शिमला से एक बड़ी जानकारी, जिला परिषद कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक हो रही है और हड़ताल पर जा चुके हैं पंचायती राज के जो कर्मचारी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया था, अगर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो कठोर कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। जिला परिषद कैडर कर्मचारी और अधिकारी के मुद्दे पर सरकार गंभीर है, ये भी कहा गया। और विभाग 15 दिनों के भीतर उनके साथ एक बार फिर से बैठक भी करने जा रहा है। विभाग में नो वर्क नो पे पहले से लागू है, यानी कि अगर काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। हम कर्मियों से अपील करते हैं कि हड़ताल खत्म कर दें। आगे ये भी कहा गया कि आपदा की वजह से पंचायतों में कई महत्वपूर्ण काम भी पेंडिंग है, इसलिए इन कर्मचारियों को ये काम करने चाहिए, ना कि हड़ताल। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से क्या नसीहत दी गई है कर्मचारियों को। करी थी और उनको हमने स्पष्ट किया है कि सरकार उनकी मांगों के ऊपर गंभीर है। उनका सबसे पहला मुद्दा मर्जर का है, जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग मर्ज करने का है। इसके ऊपर कई मैं बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से जिला परिषद कर्मचारियों को भी मैसेज देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी बात पूरी बात है। हमने बारीकियों से कुछ एक स्टडी भी किया है, पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं ताकि बाद में जो है विवाद में ना आए, और नहीं तो लोग कोर्ट में जाते हैं। कुछ सैलरीज़ को लेके जो हैं, क्योंकि जो पहले लगे हैं उनकी सैलरीज कम है, जो बाद में लगे हैं, क्योंकि पहले मैं बताना चाहूँगा जो लोग लगे थे 99 में वो सहायक के रूप में लगे थे, और जो बाद में आए उस टाइम पे स्केल बढ़ गए थे, वो डायरेक्ट लगे थे। वो मुद्दा भी है, तो वो कैसे सुलझाना है इसके ऊपर हम लोगों ने उनको बोला है कि 15 दिन के अंदर हम आपके साथ दोबारा। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं शिमला से, सीधे उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं पूरे मामले को लेकर। प्रदीप, अनिरुद्ध सिंह कैबिनेट मंत्री अपनी ओर से नसीहत भी दे रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि मजबूरी क्या हो सकती है सरकार की। नो पे नो वर्क पहले से लागू है, नो वर्क नो पे, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब ये भी जानकारी आ रही कि पेन डाउन स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे जिला परिषद के कैडर के कर्मचारी, और साथ ही संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान भी सामने आया कि अपनी मांगों को लेकर वो गंभीर है और मांगे मनवा कर रहेंगे, हम हर तरह के परिणाम के लिए भी तैयार हैं। प्रदीप, इस पर भी आप जानकारी दीजिए, अब क्या होने वाला आगे। प्रदीप ठाकुर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं हम। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से चेताया है जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी संघ ने, और इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान आया है कि अपनी मांगों को लेकर हम गंभीर हैं, अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे, हम हर तरह के परिणाम के लिए भी तैयार हैं। यानी कि सरकार और खुद कैबिनेट मंत्री चेता रहे हैं, तो उसका भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है शिमला में पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी, वापस नहीं होगी। जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी संघ के लोग ज्यादा गंभीरता से बात कहते नजर आए। तो ये मामला काफी अब छाया हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और इससे काम पर भी असर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को हमने सुनवाया और हमने ये बताया आपको कि कैसे वो अपील भी कर रहे हैं और साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं बातों ही बातों में उन हड़ताली कर्मचारियों को। राजेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बातचीत करते हैं। राजेश जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मांगे मनवा कर रहेंगे, लेकिन सरकार इस मूड में दिखाई दे रही है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। आपदा के समय में आप सरकार के से ऐसी बातें, ऐसी मांगे मनवाना जो कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है पेन डाउन स्ट्राइक का। हमने जो सरकार को 19 तारीख को जो हमने शिमला में धरना प्रदर्शन किया था, और हम लगातार प्रयास कर रहे थे। 1 साल से हम सरकार से मांग कर रहे थे कि जो हम जिला परिषद के कर्मचारियों की मांग है, जिला परिषद कर्मचारी को विभाग में मिलेगी, उसको भी लेके जाए। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सरकार को भी और सभी आपके दर्शकों को भी कि हमारे जो जितने भी हमारे ड्यूज होते हैं, जैसे छठे वेतन आयोग का लाभ है और हमारा जो डीए है वो अभी तक पूरा रोका हुआ है, जबकि सभी कर्मचारी को ये लाभ दिए जा चुके हैं 2022 से। एक जिला परिषद कर्मचारी को लिए आज तक कोई लाभ नहीं दिए गए, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में आक्रोश पैदा हुआ। आज ये स्थिति बनी है
लोग जो हड़ताल पे गए हैं। जी राजीव जी, एक बात बताइए, ये कहा गया है मंत्री जी की ओर से कि विभाग 15 दिनों के भीतर उनके साथ, यानी कि आपके साथ एक बार फिर से बैठक करेगा। आप थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, हमने माननीय पंचायत मंत्री जी से कहा था कि आप हमें एक डेडलाइन दीजिए विभाग में मर्जर के लिए। ठीक है। वो मंत्री जी ने कहा कि जो फाइनेंशियली बेनिफिट है वो 15 दिन में बैठक करेंगे, ना कि देंगे जी। तो 15 दिन बाद एक बैठक करेंगे, कहते हैं उसमें हम फैसला लेंगे कि क्या करना है। हमने उनसे आग्रह किया था कि हमारा जो विभाग में मिलेगा जो उसमें हमें एक डेडलाइन दे दो, 15 दिन दे दो, 1 महीना दे दो। यदि हमारे को डेडलाइन सरकार देती है तो हम अपने हड़ताल को वापस लेंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम लोगों के जो लोग करता है उसको प्रेरित करें। राजीव जी, एक बात बताइए, सरकार क्यों मुश्किलों में घिरी हुई है? क्यों अब मंत्री जी को लगता है कि जो आप मांग कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए जायज नहीं लग रही है? नहीं सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लगातार 1.5 साल से ये प्रयास करें। हमारी पिछले वर्ष भी 2022 में भी हड़ताल हुई पूरे प्रदेश में जी। उस टाइम भी जो पिछली सरकार थी उन्होंने हमारा धोखा किया और उस टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी हड़ताल में आए थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि कैसे हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, आपका जो मुद्दा है विभाग को मिलेगा वो ये पहले कैबिनेट में हल किया जाएगा। तो इससे हमारे जो कर्मचारी अधिकारियों में बड़ा एतराज जगी थी और हमने सरकार का साथ भी दिया था। पूरे जितने भी जिला कर्मचारी है, तो जैसे सरकार बनी तो हमें उम्मीद थी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, आज कम से कम 10 महीने सरकार को बने हुए हमारा एक भी यानी कि जो विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए और सत्ता वाले विपक्ष में आ गए, फिर भी काम नहीं बन पा रहा आपको। अब करे तो क्या करें आप? जी, तो हमारे पास सर ये कोई चारा नहीं है इसके अलावा, क्योंकि हमारे जो सारे, मैंने आपको कहा है कि हमें आज तक डी जो बड़ा हुआ डी है वो नहीं मिला, छठे वेतन आयोग का लाभ है वो नहीं मिला। तो हमारी एक मजबूरी की वजह से आज जो हमें पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए मजबूर किया गया है। अब अंतिम सवाल है मेरा आपसे, अब आगे क्या आपकी रणनीति है? कैसे सरकार को आप अपनी मांगों को लेकर मनवाने वाले हैं? मेरा माननीय पंचायत राज मंत्री एवं अपने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा कि वो शीघ्र हमें बैठक के लिए आमंत्रित करे और हमारी जो मांगे उसमें हमें एक ठोस आश्वासन दे ताकि हम जो अपनी जो हड़ताल है उसको खत्म करें, वरना यूं ही हड़ताल चलती रहेगी। हाँ, नहीं तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बताया है कि हड़ताल जारी रहेगी अगर सरकार ने बातें नहीं मानी, और अब अपील कर रहे हैं अपनी ओर से राजेश जी, जो अपनी ओर से बता भी रहे थे कि उनकी मांगे उनको सही लगती हैं, सरकार को जल्द से जल्द उनको बात करने के लिए बुलाना चाहिए।